डिसइंफेक्टेंट्स का यदि हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि 3 प्रकार के मुख्य डिसइंफेक्टेंट हो सकते हैं। नेचुरल डिसइंफेक्टेंट हो सकता है, फिजिकल और केमिकल डिसइंफेक्टेंट हो सकते हैं। नेचुरल डिसइंफेक्टेंट क्या होंगे? हवा और सूर्य देवता की पावर यानी सनलाइट। जब हम हवा में या एरिएशन जिसको हम कहते हैं उसमें यदि कोई इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं तो जैसे ही उसका ड्राइंग होती है, हवा से ड्राई होगा, वो सूखेगा, तो सूखने से बहुत सारे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी प्रकार जो सनलाइट है उसके संपर्क में आने से भी बहुत सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि जब धूप में हम कपड़े सुखाते हैं तो कहते हैं कि अगर कई दिन से नमी है, बदबू आने लग गई है, वो बदबू किस चीज से आती है? कपड़ों में, बैक्टीरिया के कारण। और यदि हम उसको धूप में सुखा देंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इवन जो सनलाइट की जो यूवी लाइट्स हैं वो भी बैक्टीरिया और कुछ वायरसेस के लिए भी घातक होती हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करती हैं। उसके बाद आते हैं हम फिजिकल डिसइंफेक्टेंट्स पर। फिजिकल डिसइंफेक्टेंट में सबसे पहले है बर्निंग या जलाना। जलाना या भस्मीकरण कीटाणु शोधन की एक उत्कृष्ट विधि है, बहुत अच्छी विधि है। दूषित जो ड्रेसिंग है, पट्टियां हैं, स्वैब्स हैं, उनको और सस्ती वस्तुएं जिनको जलाया जा सके, उन्होंने इस सिस्टम से हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। लकड़ी का बुरादा, कागज या केरोसिन और अन्य ज्वलनशील पदार्थ मिलाकर यदि हम इसको जलाएं तो बहुत तेजी से वो जल जाएगा। और इन्फेक्टिव जो फीसेज है, मल है रोगी का, उसको भी इस प्रक्रिया से डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। दूसरी विधि है हॉट एयर। कांच के बर्तन, कॉटन स्वैब्स, ड्रेसिंग, ऑयल्स एंड वेसलिन और जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्लाइस करने के लिए हॉट एयर बहुत ही उपयोगी है और इसको हम ज्यादातर हॉट एयर ओवन में यूज करते हैं। और तीसरा फिजिकल डिसइंफेक्टेंट है बॉइलिंग, सिंपल उबालना। उबालना भी कीटाणु शोधन की एक बहुत ही प्रभावी विधि है और इसे हम घर पर भी यूज कर सकते हैं। उबलने के दौरान और जो उसमें स्टीम बन रही है वो बहुत ही तेजी से बैक्टीरिया को मार देती है। 5 से 10 मिनट में बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं, बट वायरस या स्पोर्स नहीं मरते, उसके लिए काफी लंबा समय चाहिए। अब आते हैं केमिकल डिसइंफेक्टेंट। सबसे जो बड़ी रेंज है वो केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स की। तो केमिकल डिसइंफेक्टेंट में सबसे पहले हम देखते हैं फिनोल और क्रिसोल। फिनोल, और जो फिनोल है उसे हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। ये केमिकल डिसइंफेक्टेंट है। शुद्ध फिनोल एक प्रभावी कीटाणुनाशक नहीं है, परंतु क्रूड फिनोल जिसमें हम फिनोल और क्रिसोल का एक कॉम्बिनेशन लेते हैं वो एक प्रभावी डिसइंफेक्टेंट है। मल के कीटाणु शोधन इन फीसिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए 10% और फर्श को साफ करने के लिए और फर्नीचर को साफ करने के लिए 5% इसका सॉल्यूशन बहुत ही उपयोगी रहता है। अकेला क्रिसोल भी एक बहुत ही अच्छा कीटाणुनाशक है। ये फिनोल की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, बट उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो बिल्कुल नहीं है, यानी अधिक कंसंट्रेशन में भी वो अच्छा काम करता है। मल मूत्र के कीटाणु शोधन के लिए 5 से 10% का क्रिसोल काफी उपयोगी है। क्रिसोल एक सर्व प्रयोजन सामान्य कीटाणुनाशक है, हर एक्टिविटी में इसको हम यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि इसका इमल्सिफिकेशन किया जाए साबुन के साथ तो हम क्रिसोल को कहते हैं सेपोनिफाइड क्रिसोल। लाइजोल, आइजॉल और जो साइलिन क्रिसोल्स इमल्शंस हैं, ये इसके एग्जांपल हैं। लाइजोल में 50 to 60% क्रिसोल होता है और ये बहुत ही काफी पावरफुल या शक्तिशाली कीटाणुनाशक है। मल के कीटाणु शोधन के लिए लाइजोल का 2% घोल उपयोग में लाया जा सकता है। क्लोरहेक्सिडिन, यह एक उपयोगी स्किन एंटीसेप्टिक में से एक है। यह पानी और अल्कोहल दोनों में घुलनशील है। ये साबुन और डिटर्जेंट द्वारा निष्क्रिय हो जाता है, वहां पर हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। 0.5% जो इसका सॉल्यूशन है, चाहे वो अल्कोहल हो या एक्वा सॉल्यूशन हो, उसको हम लोशन के रूप में यूज कर सकते हैं। बर्न और हैंड कीटाणु शोधन या हैंड डिसइंफेक्शन के लिए 1% क्लोरोहेक्सिडिन युक्त क्रीम या लोशन की सिफारिश की जाती है। यानी यदि बर्न जला हुआ पार्ट है तो उसमें भी हम ये लोशन यूज कर सकते हैं क्लोरहेक्सिडिन। हेक्साक्लोरोफेन, यह कीटाणुनाशक ग्राम पॉजिटिव जीवों के लिए तो काफी सक्रिय है,
और ये बट कार्रवाई में धीमा है, परंतु त्वचा पर एक कुमुलेटिव इफेक्ट दिखाता है, यानी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी करता है। और साबुन के साथ भी ये कंपेटिबल है, यानी साबुन भी यूज कर रहे हैं तो भी हेक्साक्लोरोफेन काफी उपयोगी है। इसीलिए यदि एंटीसेप्टिक सोप बनानी हो तो उसमें हम हेक्साक्लोरोफेन का यूज कर सकते हैं। क्लोरोहेक्सिलिनोल, क्लोरोहेक्सिलिनोल एक अपेक्षाकृत नॉन टॉक्सिक एंटीसेप्टिक है और हाई कंसंट्रेशन पर भी सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह जो काफी फिनोलिक जो कीटाणुनाशक है उनकी तुलना में बहुत ही आसानी से दूसरे जो कार्बनिक मैटर है उनसे निष्क्रिय हो सकता है। 5% इसका जो सॉल्यूशन है वो उपकरणों, प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए डिसइंफेक्शन के लिए उपयोगी है, पर इसमें भी लगभग 15 मिनट का कॉन्टेक्ट पीरियड आवश्यक है। तो ये इसका मतलब ये थोड़ा स्लो है, तो ये अच्छे डिसइंफेक्टेंट की श्रेणी से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट पीरियड तो कम होना चाहिए, इसका तो ज्यादा है। चलिए, सिट्रीमाइड, यह एक अमोनिया यौगिक है। यह जो वेजिटेटिव ग्राम पॉजिटिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए काफी एक्टिव है, बट ग्राम नेगेटिव जीवों के लिए थोड़ा कम काम आता है। यह इसकी जो फील है वो सोपी है और इसका उपयोग 1 से 2% कंसंट्रेशन में कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ये आप जानते हैं कि वाइडली यूज्ड प्रोडक्ट है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन युक्त चूना इसको हम कह सकते हैं। क्लोरीन की तीखी गंध इसमें निकलती है, सफेद रंग का एमोर्फस पाउडर होता है। ये 1 से 3% की ताकत या कंसंट्रेशन पर इसका हम यूज कर सकते हैं और अधिकांश माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये मार देता है। स्ट्रीट के जो डिसइंफेक्शन के लिए हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं गलियों में, लार्ज स्केल पर। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पानी, फीसेस या मलमूत्र के कीटाणु शोधन के लिए व्यापक रूप से किया जा सकता है और ये डिओड्रेंट के रूप में भी काम करता है। हाइपोक्लोराइट्स, हाइपोक्लोराइट व्यापक रूप से क्लोरीन कीटाणुनाशक है जो लिक्विड फॉर्म में सोडियम हाइपोक्लोराइट के रूप में और सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के रूप में उपलब्ध है। ये भी एक वाइड स्पेक्ट्रम या वाइड रेंज का डिसइंफेक्टेंट है और इसमें कोई भी जो रेजिड्यू, हार्मफुल रेजिड्यू नहीं बचते, यानी नुकसान नहीं पहुंचाता है किसी भी मटेरियल को। बड़े पैमाने पर जब सैनिटाइजेशन एक्टिविटीज होती है तब हम इसको यूज ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल जो रूम सैनिटाइजेशन है या हॉस्पिटल के सैनिटाइजेशन के लिए, बड़े रूम्स के लिए, जैसे आजकल कोविड का जो प्रोटोकॉल चल रहा है उसमें भी सैनिटाइजेशन के लिए हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन यूज में ले सकते हैं। आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो पानी के साथ या एज ए टिंचर उसका हम यूज करते हैं, तो बहुत ही प्रभावी स्किन एंटीसेप्टिक का काम करता है। सर्जरी से पहले जब हम स्किन रेडी करते हैं तो वहां भी इसका अच्छा यूज होता है। आयोडीन एक बैक्टीरियासाइडल भी है, फंगस को नष्ट करने वाला भी है, वायरोसाइडल भी है, और इवन उस स्पोर्स को भी नष्ट कर देता है। आयोडीन एक सस्ता और आसानी से उपलब्ध होता है, इसकी जो कॉन्टेक्ट पीरियड है वो भी बहुत कम है, तेजी से किल करता है, अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। एल्कोहल्स, इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल आमतौर पर एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के रूप में यूज किए जाते हैं, काफी वाइड इसका यूज होता है। इंडस्ट्रियल जो मिथाइलेटेड स्पिरिट है वो के रूप में जो एथिल अल्कोहल है वो त्वचा के कीटाणु शोधन के लिए और हैंड सैनिटाइजेशन के लिए, जो हैंड सैनिटाइजर अपन यूज करते हैं आजकल, वो ज्यादातर यही होता है। 70% सोल्यूशन में शुद्ध अल्कोहल में कीटाणु शोधन की जो प्रक्रिया होती है वो कम होती है, तो 70% जो सोल्यूशन है वो बहुत ही अच्छा कार्य करता है, बहुत अच्छा बैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल, फंगस और इवन वायरस के अगेंस्ट वो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देता है। फॉर्मेल्डिहाइड, यह बैक्टीरिया, फंगस और कई वायरसेस के खिलाफ प्रभावी है, लेकिन बैक्टीरिया के स्पोर्स और एसिड फास्ट बैक्टीरिया के ऊपर कम प्रभावी। यह कपड़ों और जो मटेरियल है, धातु है, मेटल है, उसको हार्म नहीं करता है और इसका उपयोग कमरे की दीवारों, फर्नीचर के छिड़काव पर यूज कर सकते हैं 2 से 3% सॉल्यूशन के रूप में। और जो फॉर्मेल्डिहाइड गैस है उसका भी उपयोग हम ऑपरेशन थिएटर के कीटाणु शोधन के लिए कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, यह एक पर्पलिश ब्लैक
रेडिश कलर का क्रिस्टलीय ऑक्सीकरण या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यह एक्वेरियम को कीटाणुनाशित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है और जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उससे पहले पैरों को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका उपयोग फलों और सब्जियों को कीटाणु रहित करने के लिए भी किया जा सकता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका उपयोग अस्पतालों में सरफेसेस को क्लीन करने के लिए किया जाता है। 0.5% हाइड्रोजन परऑक्साइड 1 मिनट में बैक्टीरियासाइडल होता है और 5 मिनट में माइक्रोबैक्टीरियल और फंगस को समाप्त कर सकता है। 3% सॉल्यूशन भी एंटीसेप्टिक के रूप में वुंड्स और अल्सर्स की क्लीनिंग के लिए उपयोग में ले सकते हैं। My student support system. Keep watching, keep learning.